देखिए जैसे अब वो तैयार है अपनी जिंदगी और अपने अगर 20-30 हजार उसने मुझे जेब खर्च के लिए दे दिए थे तो कोई एहसान नहीं किया था। रस्सी जल गई है पर बल नहीं गया। आज मनाहिल मुझे बहुत मुख्तलिफ हालात बदलने के लिए 6 माह आपके बेटे के निकाह में रही। बैंक में पेपर जमा करवाने की तारीख 2 दिन बाद है। अगर पेपर जमा नहीं करा सकी पेपर्स ले लूं। कहा मैं कहीं से पैसे नहीं कर सकूंगा। ये तो बहुत बुरी सिचुएशन है। अपनी अम्मी से अपने किसी प्रॉपर्टी ड्रामा सीरियल पत्थर दिल की नए आने वाली एपिसोड मज़ीद इंटरेस्टिंग होती जा रही है। यहाँ माम बेटे की तो अभी भी प्लानिंग चल रही है कि किसी तरीके से हो सके तो बस ये जायदाद को कब्ज़ा कर लें। और इधर वलीद काफ़ी ज़्यादा खुश है इस तरह इंडिपेंडेंस देख कर मनाहिल को, क्योंकि मनाहिल अपने लिए स्टैंड ले चुकी है, अपनी ज़िंदगी को उसने जीना शुरू कर दिया है। इसलिए वलीद अब इत्मीनान से हो गया है और वो अपनी माँ से भी ये बात शेयर करता है कि मैं जब भी मनाहिल को इस तरह देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी फील होती है, क्योंकि मनाहिल अब अपनी ज़िंदगी खुद जीने लगी और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले भी खुद करने लगी है। और इससे पता चलता है कि मनाहिल अब अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारना चाहती है और वो ज़िंदगी को खुशियाँ डिज़र्व भी करती है और वो ये चाहती भी है कि उसे उसकी ज़िंदगी की खुशियाँ भी मिल जाएं। और यहाँ इधर दूसरी जानिब जब ये दोनों माँ बेटियाँ फिर से एक मर्तबा मनाहिल पर एतराज़ करती हैं कि उसको जैन ने पैसे भिजवाए हैं, तो यहाँ पे एक मर्तबा फिर से मुँह तोड़ जवाब दे देती है कि अगर आपके बेटे ने मुझे पैसे भिजवा दिए 31,000 रुपये कि इसके एवज़ के मैंने उसके साथ 6 माह गुजारे हैं शादी के बाद, तो इसमें कोई उसने मेरे ऊपर एहसान नहीं किया। उनको अच्छी खासी खरी खरी सुनाती रहती है। अब बिल्कुल पुप्पो का लिहाज नहीं करती, क्योंकि अपने पुप्पो अपना लिहाज खुद खो बैठी है। ये सच है कि कोई इंसान अगर किसी की इज़्ज़त करता है और फिर भी उसके बदले में उसे ज़लालत देता है तो वो कभी उसकी इज़्ज़त नहीं कर पाता। आइंदा आने वाले वक्त में वो हमेशा उसकी नज़र में उसकी कोई अहमियत और कोई इज़्ज़त नहीं रहती। कुछ ऐसा ही पुप्पो के साथ भी हुआ है। अब मनाहिल की नज़र में कोई पुप्पो की अहमियत या इज़्ज़त नहीं है, इसलिए अब जहाँ जहाँ पुप्पो उस पर मलामत करती हैं और उसकी जायदाद चूँकि ज़ब्त कर चुकी हैं और जहाँ जहाँ पैसे की बात आती है जो वहाँ वहाँ पर मनाहिल उन्हें हमेशा मुंह तोड़ जवाब देती रहती है और अब बिल्कुल लिहाज नहीं करती, क्योंकि पुप्पो इसकी में ख़ुद ही ज़िम्मेदार है, क्योंकि पुप्पो ने अपनी इज़्ज़त खुद ही गंवा दी है। इधर दूसरी जानिब ये माँ बेटा अभी भी इस कोशिश में है कि हम किसी तरीके से ये जायदाद ज़ब्त कर लें और किसी तरीके से इस जायदाद पर कब्ज़ा कर लें और मुख्तलिफ़ मौके ढूंढते रहते हैं। इधर ये अपने काम के शुरुआत के चक्कर में अपने आप को परेशान करता है और इसे देखते हुए काफ़ी ज़्यादा ज़ारा भी परेशान होती है और ज़ारा को ये दिखाता है कि अगर मुझे बर वक्त पैसा ना मिला और मैंने उन्हें ना दिया तो मैं अपना कारोबार नहीं शुरू कर पाऊँगा और मैं वहीं का वहीं खड़ा रह जाऊँगा और मैं अपनी जॉब भी छोड़ चुका हूँ। तो मुझे कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पैसे तो डकैती हो चुके हैं और वो पैसे चोरी हो चुके हैं। इसलिए अब मैं तुम्हारे मदद चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ से बात करो और अपनी जायदाद का चंद हिस्सा मेरे नाम कर दो और मैं वो कारोबार में सर्व करना चाहता हूँ। अपने आप को काफ़ी ज़्यादा परेशान बता रहा है और माँ भी पीछे बैठी तमाशा देख रही है और वो दिल ही दिल में काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही है कि हम ज़ारा को किस तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसके जो चीज़ भी है अपने कब्ज़े में लेते जा रहे हैं। और उसने अपने बेटे को ट्रेन कर चुकी है और अपने बेटे को जैसा जैसा वो कहती जा रही है बेटा वैसा वैसा करता जा रहा है। ज़ारा को इसे अब ये कहता है कि अगर तुम अपनी माँ से बात करके प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा दो एक हिस्सा, तो यहाँ ज़ारा भी परेशान हो जाती है, क्योंकि ज़ारा को पता है कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है और ना ही उसकी माँ के पास है कुछ, क्योंकि सब कुछ तो उनसे ख़त्म हो चुका है। और यहाँ बेटा भी जो जैन है वो भाई भी मुंह मोड़ चुका है उनसे और हमेशा के लिए उनसे रिश्ता तोड़ चुका है। वो उनको खाने पीने के खुद लाले पड़े हुए हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय एक मकान के, तो यहाँ इसे क्या देंगे। लेकिन फिर भी इसकी मकान पर भी नज़र होगी और वो मकान भी किसी सूरत इनसे हथियाने की कोशिश करेगा और किसी हद तक वो कामयाब भी हो जाएगा। अगर यहाँ ज़ारा उसकी बात नहीं मानेगी तो वो ज़ारा से बहाने से प्रॉपर्टी के पैसे जो प्रॉपर्टी पर साइन करवा देगा, जिससे ज़ारा और या उसकी माँ से प्रॉपर्टी साइन करवा देगा। और यहाँ उसकी माँ ये ज़ारा ये नहीं जान पाएंगी कि उसके शोहर ने बहाने से इस हन्नान ने बहाने से जायदाद के पर सिग्नेचर करवा दिए हैं।
आने वाले वक्त में इसको बाद में पता चलेगा जब कोई नया किराएदार आएगा या फिर मालिक मकान आएगा और उन्हें ये बताएगा कि ये मकान मैं ख़रीद चुका हूँ, तो ये दोनों माँ बेटी दंग की दंग रह जाएगी। तभी उनको ये रियलाइज़ होगा कि हन्नान ने किस तरह धोखे से उनकी प्रॉपर्टी, उनका आखिरी बचा कुचा सरमाया भी अपने नाम करवा दिया है। तभी जाकर उनकी आंखें खुलेंगी और ज़ारा को पता चलेगा कि उसने क्या खो दिया है। और आने वाली नई एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ मनाहिल ने अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दिया है, अपनी खुशियाँ पाने की कोशिश कर रही है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वलीद के बारे में भी वो सोचने ही लगी है। इधर ज़ारा भी मज़ीद बड़ी मुश्किल में फंसने वाली है। जो कुछ इनके बच्चा को सोचा था वो तो ख़त्म हो चुका, जैन ने भी रिश्ता तोड़ दिया, अब घर भी ये हन्नान हथिया ही लेगा आने वाले वक्त में। दोनों माँ बेटियाँ बड़ी मुश्किल में फंसने वाली हैं। नई आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, कैसे वलीद और मनाहिल एक हो पाएंगे, क्या मनाहिल के दिल में वलीद अपनी जगह पैदा कर पाएगा, क्या मनाहिल अपने लिए स्टैंड ले लेगी और यहाँ अपनी जायदाद भी इनसे किसी तरीके से ले लेगी, काबिज हो जाएगी फिर से। और इधर ये दोनों माँ बेटियाँ कैसे वापस से हन्नान के चुंगल में फंसने वाली हैं, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।